नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। मामूली बात पर से उपजे विवाद के चलते शाहरुख दादा के नाम से मशहूर युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज घटना नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में आने वाले पठान चौक में मंगलवार की देर रात 1 बजे के दौरान घटित हुई। मृतक युवक का नाम पठान चौक निवासी मोहम्मद शाहरुख उर्फ शाहरुख दादा मोहम्मद राजिक उम्र 26 है, जबकि आरोपी का नाम बिस्मिल्ला नगर निवासी शेख समीर शेख मुश्ताक उम्र 19 है। पुलिस ने इस आरोपी को घटना के कुछ ही समय बाद गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड प्रकरण के बाद जिला अस्पताल में नागरिकों की देर रात तक भारी भीड़ जमा हो गई थी। इस भीड़ को देखने के लिए कोतवाली पुलिस को मामूली बल का इस्तेमाल करना पड़ा था। जानकारी के मुताबिक पठान चौक निवासी मोहम्मद शाहरुख उर्फ शाहरुख दादा का परिसर में काफी दबदबा था और उसकी पहचान भी काफी थी। मंगलवार की देर रात 1 बजे के दौरान मोहम्मद शाहरुख पठान चौक पर खड़ा था। उस समय शेख समीर शेख मुश्ताक वहां पहुंचा। इन दोनों युवकों ने एक दूसरे को देखा। इस मामूली बात पर से दोनों में विवाद हो गया और गाली गलौज शुरू हो गई। इस विवाद के चलते शेख समीर ने चाकू निकालकर मोहम्मद शाहरुख के गले पर वार कर गला रेत डाला। खून से सनी अवस्था में शाहरुख घटनास्थल पर ही गिर पड़ा। तब शेख समीर वहां से भाग गया। मोहम्मद शाहरुख को खून से सनी अवस्था में पड़ा देख वहां खड़े 2 युवक तत्काल शाहरुख को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर कांग्रेस नगर रोड स्थित सौदेगर के निजी अस्पताल में ले गए, लेकिन शाहरुख की हालत गंभीर रहने से उसे जिला अस्पताल में ले जाने की सलाह डॉक्टरों ने दी। जिला अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने शाहरुख को मृत घोषित किया। शाहरुख की मृत्यु की जानकारी परिसर में फैलते ही उसका दबदबा अच्छा खासा रहने से जिला अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में नागरिकों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ को देखते हुए सिटी कोतवाली पुलिस का दल तत्काल जिला अस्पताल आ पहुंचा और मामूली बल का इस्तेमाल कर भीड़ को इरविन परिसर से बाहर खदेड़ा गया। दूसरी तरफ नागपुर गेट पुलिस ने आरोपी का कुछ ही देर में पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। यह हत्याकांड किस कारण पर से घटित हुआ यह अभी तक पता नहीं चल पाया। नागपुरी गेट पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। इस घटना से पठान चौक परिसर में खलबली मच गई है। उच्च मुंबई न्यायालय की नागपुर खंडपीठ द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक मनपा व महावितरण द्वारा राजकमल चौक के खापरडे वाड़ा में स्थित दुकानदारों की बिजली आपूर्ति और नल कनेक्शन काटे जाने के बाद उनका सामान आज सुबह बाहर निकालने के बाद अपराह्न 4:30 बजे से रेलवे पुल से राजकमल चौराहे का एक तरफा मार्ग बंद कर मनपा प्रशासन द्वारा अतिक्रमण तोड़ू दस्ते की सहायता से जर्जर हुए इस खापरडे वाड़ा को गिराना प्रारंभ कर दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस का भी तगड़ा बंदोबस्त रखा गया। घटनास्थल पर नागरिकों की भारी भीड़ जमा थी। बता दें कि शहर के सर्वाधिक चहल पहल वाले राजकमल चौक से जर्जर खापरडे वाड़ा को निर्मनुष्य कर वहां के किराएदार के नल कनेक्शन और बिजली आपूर्ति खंडित कर उसे गिराने के आदेश नागपुर हाईकोर्ट द्वारा मनपा व महावितरण को दिए जाने और संबंधित कार्रवाई की रिपोर्ट 1 जुलाई को प्रस्तुत करने के निर्देश मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई शुरू की गई। महावितरण द्वारा बिजली आपूर्ति खंडित करने के बाद मनपा ने आज सुबह ही सभी किराएदारों का सामान बाहर निकाल दिया और अपराह्न 4:30 बजे पुलिस के तगड़े बंदोबस्त में उसे गिराने की कार्यवाही शुरू कर दी गई। सुरक्षा की दृष्टि से एक तरफा मार्ग पूरी तरह बंद कर दिया गया है। घटनास्थल पर नागरिकों की भारी भीड़ जमा थी। समाचार लिखे जाने तक यह कार्यवाही शुरू थी। सातुर्ना की क्रांति कॉलोनी में आज दोपहर 2 बजे दिन दहाड़े अल्टो कार में आए बदमाशों ने एक बंगले को निशाना बनाने की कोशिश की। लोगों की सतर्कता से उनका प्रयास न केवल विफल हो गया बल्कि उन्हें कार वहीं छोड़कर दुम दबाकर भागना पड़ा। पुलिस के विभिन्न दल लुटेरों की तलाश में यहाँ वहाँ तत्काल दौड़ाए गए। राजापेट पुलिस दोपहर तक मिली जानकारी तक इस मामले में अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया में लगी थी। सातुर्ना परिसर में इससे पहले बंद घरों को चोरों ने निशाना बनाया है। कुछ घटनाओं का पुलिस पता लगा सकी है। कुछ मामले अब तक अनसुलझे हैं जिसमें लाखों का माल चोरी हो गया है। जानकारी के अनुसार अल्टो कार में आए 2 लुटेरे क्रांति कॉलोनी में प्रभाकर डोंगरे की चित्रकूट हवेली में प्रवेश का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने बंगले के पीछे के हिस्से से अंदर घुसने का प्रयत्न किया, तभी किसी ने देख लिया और शोर मचाया। बदमाश लोगों के जमा होने और पकड़े जाने के डर से सिर पर पांव रखकर भागे। प्रभाकर डोंगरे सेवानिवृत्त अभियंता है। 2 बदमाश थे। एक ने पीछे से बंगले में प्रवेश का प्रयास किया, दूसरा बंगले के सामने कार लेकर खड़ा था। वह आते जाते लोगों की निगरानी कर रहा था। बदमाश अपनी कार से ही भागने की कोशिश में थे। समय पर उनकी कार स्टार्ट नहीं हुई, तब लोगों को अपनी ओर आते देख वे भाग खड़े हुए। राजापेट पुलिस को परिसर के लोगों ने सूचना की, तब पुलिस दल और सीआईयू वहां पहुंची। अल्टो कार पुलिस अपने कब्जे में लेकर उसके नंबर के आधार पर बदमाशों का पता लगाने में जुटी है।
अनुशासन का उल्लंघन करने के मामले में 5 फरवरी को मनपा के तत्कालीन उपायुक्त जुम्मा पैरेवाले को मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने कार्यमुक्त कर दिया था। इस प्रकरण में नगर विकास विभाग के अवर सचिव ने मंगलवार 25 जून को निगमायुक्त को भेजे पत्र में जुम्मा पैरेवाले को उपायुक्त पद पर कार्यरत करने के बाद उनके विरोध में अनुशासन उल्लंघन की कार्यवाही का प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करने सूचित किया है। मनपा क्षेत्र के विभिन्न प्रभागों में चरमराई साफ सफाई व्यवस्था को तत्काल सुधारने तथा ऑक्सीजन पार्क के पास के कंपोस्ट डिपो को तत्काल हटाने की मांग को लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बबलू शेखावत ने मनपा आयुक्त को पत्र देकर इस बाबत गंभीरता से ध्यान देने कहा है। साथ ही इन दोनों विषय को लेकर बैठक लेने की मांग की है। लोकसभा चुनाव के पराजय के बाद नवनीत राणा ने आज उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भेंट की। उन्होंने उपरांत मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया, किंतु उन्हें इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि वे नरेंद्र मोदी को अमरावती की सीट नहीं दिला सकी। अमरावती में महायुति का धर्म का पालन नहीं होने संबंधी प्रश्न पर उन्होंने कहा कि वे इस पर कुछ नहीं बोलेंगी, उनके जो नेता है वे इस पर कहेंगे। समाज माध्यम का दुरुपयोग कर इस देश में नया मामला नहीं है, बल्कि अब तो राजनीतिक विरोधियों के लिए यह माध्यम हथियार बन गया है। कई बार सीमाएं लांघ दी जाती है। ऐसे ही एक मामले में अल्पसंख्यक समाज के बुजुर्ग व्यक्ति ने भूतपूर्व सांसद के बारे में भद्दा वीडियो बनाकर समाज माध्यम पर वायरल किया। पुलिस ने पूर्व सांसद के पीए की शिकायत पर तत्काल विनय भंग और IT कानून की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर उस आरोपी बुजुर्ग की खोजबीन शुरू की है। साइबर थाने की महिला अधिकारी जांच कर रही है। पुलिस ने बुजुर्ग सहित 3 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनके उक्त पोस्ट को फॉरवर्ड करने वाले लोगों का भी समावेश रहने की जानकारी है। भूतपूर्व सांसद नवनीत राणा ने नाम लिए बगैर विधायक यशोमती ठाकुर पर कटाक्ष किया। राणा ने कहा कि उन्होंने जो किया वह ओरिजिनल था। ब्रांड को कॉपी करने वाले लोग अनेक होते हैं, ब्रांड आखिर ब्रांड होता है। राणा ने मुंबई में DCM देवेंद्र फडणवीस से भेंट की। उपरांत वे मीडिया से बातचीत कर रही थी। उन्होंने यशोमती ठाकुर द्वारा राजकमल चौक पर विजय जुलूस में धनुष्य बाण चलाने के अंदाज के बारे में उपरोक्त कटाक्ष किया। दरअसल चुनाव प्रचार दौरान नवनीत राणा ने एक धार्मिक स्थल के सामने से जाते समय प्रतीकात्मक रूप से धनुष्य बाण चलाने का एक्शन किया था। जब उनसे पूछा गया कि अमरावती में आगामी समय में यशोमती विरुद्ध नवनीत ऐसी राजकीय लड़ाई देखने मिलेगी, इस पर नवनीत ने तुरंत कहा कि उनका किसी से सामना नहीं है, वे जनसेवा के लिए राजनीति में आई है, आखिरी सांस तक समाज सेवा करेंगी। नवनीत ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि अमरावती के लोगों ने जो जनादेश दिया उसका वे आदर करती है। चुनाव में विजय पश्चात उन्होंने बलवंत वानखड़े को बधाई भी दी थी। नवनीत ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव बाद महायुति की सरकार आएगी। प्रहार जनशक्ति पार्टी के सर्वेसर्वा विधायक बच्चू कडू ने विधानसभा चुनाव में महायुति के साथ रहना है या नहीं, इस बारे में फैसला अगस्त में प्रहार के सम्मेलन में चर्चा के बाद करने की घोषणा की। यह सम्मेलन 9 अगस्त को होगा। इसके बाद छत्रपति संभाजी नगर में विभागीय कार्यालय पर प्रहार का आंदोलन भी आयोजित रहने की जानकारी कडू ने दी। उन्होंने कहा कि प्रहार अपने कुछ मुद्दे महायुति के सामने रखेगा। इन मुद्दों पर महायुति का रुख पर प्रहार का निर्णय रहने की जानकारी उन्होंने दी। एक समाचार चैनल से बातचीत में कडू ने कहा कि प्रहार के अधिवेशन में 1 लाख लोग आएंगे, जिसमें प्रहार जनता से संबंधित सभी मुद्दे रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रहार के लिए जाति और धर्म नहीं तो जनता की समस्याएं महत्वपूर्ण है। संकल्प शेतकरी संगठन के अध्यक्ष नितिन कदम ने आज मुंबई के नेपियर सी रोड स्थित राकापा प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल के निवास पर जाकर उनसे भेंट की। कदम लगातार एक के बाद एक राकापा शरद पवार गढ़ के नेताओं से मिल रहे हैं। आज भी उनकी प्रदेशाध्यक्ष पाटिल के साथ बडनेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण और सकारात्मक चर्चा होने का दावा उन्होंने भेंट उपरांत मीडिया से बातचीत में किया। इससे पूर्व वे पार्टी सुप्रीमो शरद पवार और पार्टी के युवा नेता विधायक रोहित पवार से भेंट कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव पश्चात विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट का घालमेल टालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज शहर जिलाध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल के नेतृत्व में जिलाधिकारी और चुनाव आयोग को निवेदन दिया, जिसमें 7 मुद्दे प्रमुख रूप से रखे। भाजपा ने एक घर के सभी नामों का एक ही मतदान केंद्र पर नियोजन करने की मांग करते हुए आधे अधूरे कामों को तत्काल हटा देने की मांग की है। भाजपा ने जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उन्हें पंजीयन करने की सुविधा दी जाए। नए वोटर्स की जानकारी सप्ताह में एक बार
बार अवश्य घोषित करने और 2019 के चुनाव में मतदान करने वाले वोटर्स के नाम 2024 के वोटर लिस्ट से कैसे गायब हुए, इनका ब्यौरा देने की मांग भी भाजपा ने जिलाधिकारी से की है। एरियातले जर लोक असेल तर एकाच बूथवरती गेले असले पाहिजे. एका घरातले लोक असेल तर बापाचं मतदान दुसऱ्या बूथवर, पोराचं मतदान तिसऱ्या बाईच्या बूथवरती हे होता कामा नाही. यासाठी BLO आणि BLA यांनी एकत्र येऊन याच्यासाठी काम करावं आणि त्याचप्रमाणे जर आम्हाला भारतीय जनता पार्टी किंवा वेगळ्या याच्यातले काही लोक असेल, सेवाभावी संस्था असेल, त्यांनी कामं द्यावं की जेणेकरून आपण या ठिकाणी सगळ्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये मतदान नोंदवून घेऊ शकतो. या अनुषंगाने आपण पुन्हा कलेक्टरांना निवेदन देण्यासाठी या ठिकाणी आलो. फल फसल बीमा रकम का हफ्ता भरने की अंतिम तारीख 25 जून। ऑनलाइन सिस्टम पिछले 2 दिनों से सर्वर डाउन रहने की वजह से बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण किसानों को फल फसल बीमा रकम का हफ्ता भरने के लिए बहुत सी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। इस बाबत शासन व प्रशासकीय यंत्रणा द्वारा गंभीर दखल लेकर योजना का हफ्ता भरने की समयावधि बढ़ाने की मांग मुर्शी तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तालुका उपाध्यक्ष रूपेश वाल्के ने महाराष्ट्र राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे से की है। विठुराया के दर्शन के लिए हर वर्ष की तरह आषाढ़ी एकादशी के पावन पर्व पर अमरावती से पंढरपुर तक रेलवे गाड़ी छोड़ी जाए, ऐसी मांग महाराष्ट्र वारकरी मंडल के जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर निचत महाराज, मुर्शी तालुका संपर्क प्रमुख श्रीकांत सिनकर ने की है। इस वर्ष आषाढ़ी एकादशी 17 जुलाई को है। इस निमित्त वारकरी मंडल पंढरपुर को पांडुरंग के दर्शन के लिए अमरावती जिले व परिसर से बड़ी संख्या में जाते हैं, जिसके चलते अमरावती रेलवे स्थानक पर 13 व 15 जुलाई व पंढरपुर से वापस आने के लिए 17-18 जुलाई को रेलवे गाड़ियां उपलब्ध कराए, ऐसी मांग सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे से की गई है। भाजी बाजार के श्री लक्ष्मी नारायण संस्थान की पालकी मंगलवार शाम गाजे बाजे और ज्ञानबा तुकाराम के जयघोष के उत्साह से आलंदी के लिए रवाना हुई। इस समय संस्थान अध्यक्ष एडवोकेट प्रशांत देशपांडे और पदाधिकारियों ने पूजन विधि में भाग लिया। पालकी उठाई, पताका लहराते और दिंडी के साथ ताल मृदंग की ताल पर थिरकते हुए पालकी ने आलंदी की ओर प्रस्थान किया। बड़ा ही उत्साहपूर्ण इस वक्त वातावरण रहा। सूर्य प्रभा प्रतिष्ठान संचालित तोमय मोंटेसरी का उद्घाटन आगामी रविवार 30 जून को शाम 5:30 बजे राहटगांव रिंग रोड पर विधायक एवं पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हस्ते होने जा रहा है। तोमय शाला संस्थान ने अमरावती और विदर्भ में शालेय शिक्षा में नाम कमाया है। उद्घाटन अवसर पर निमंत्रितों से अवश्य उपस्थित रहने का अनुरोध सूर्य प्रभा के अध्यक्ष आशा देशमुख और सचिव अरुंधति देशमुख ने किया है। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने शहर में दादागिरी भाईगिरी करने वाले गुंडों की लिस्ट बनाने का नया निर्देश सभी थानेदारों को जारी किया है। लिस्ट के बनते ही संबंधित बदमाशों की पहले DCP और बाद में CP के सामने पेशी होगी। कुछ बदमाशों पर कड़ा एक्शन लेने की तैयारी आयुक्त द्वारा दिखाई दे रही है। आज ही CP रेड्डी ने नागपुरी गेट और राजापेट थानों का भी दौरा किया। दोनों थानों के हिस्ट्री शीटरों और भाईगिरी करने वाले बदमाशों की सूची बनाकर पेश करने कहा है। बेलपुरा के तुषार रमेश सिंह चौहान की आत्महत्या के प्रकरण में संबंधित युवती पर पुलिस एक्शन की मांग लेकर आज तुषार की मां राजापेट थाने में कुछ रिश्तेदारों के साथ पहुंची और उसने थाने में ही जहर खाने की धमकी दी, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया। बखेड़ा बढ़ने और पहले शिकायत लेने से मना करने के बाद आखिर पुलिस ने चौहान परिवार की शिकायत स्वीकार की। इस शिकायत में संबंधित युवती और उसके परिजनों के विरुद्ध आरोप किए गए हैं। मनपा के 2 ठेकेदारों के गुटों में अचानक जमकर फ्री स्टाइल होने लगी। इस कारण मनपा कुश्ती का अखाड़ा बन गया था। घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को मिलते ही पुलिस का दल तत्काल घटनास्थल आ पहुंचा और कुछ ही समय में मनपा परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। दोनों गुटों में हुई फ्री स्टाइल को देखने के लिए मनपा में नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। विशेष यानी यह फ्री स्टाइल सोमवार की शाम को भी होने की चर्चा थी। राजापेट थाना क्षेत्र के गोपाल नगर के त्रिमूर्ति नगर ज्योति कॉलोनी में गत रोज 2 समुदाय के पुनः आमने सामने आ जाने और पुलिस के सामने ही गुत्थम गुत्ता हो जाने से तनावपूर्ण हालात हो गए थे। पुलिस ने सावधानी बरती। दोनों पक्षों की परस्पर शिकायत के अलावा पुलिस ने भी अपनी ओर से एक FIR दर्ज की है। 9 महिलाओं को डिटेन किया गया, 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। यह झगड़ा मनपा की जगह पर प्रार्थना स्थल और पूजा स्थल का होने के बावजूद मनपा ने हाथ झटक रखे हैं। इससे पहले मई माह में भी यह आपसी विवाद बढ़ गया था और वातावरण तंग हो गया था।
गांजा बिक्री का व्यवसाय करने वाले एक युवक ने अपने 3-4 साथियों के साथ आजाद नगर में रहने वाले युवक के घर में घुसकर 5 लाख रुपए देने की मांग को लेकर गाली गलौज कर हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी। यह घटना गाड़गेनर थाना क्षेत्र की है। आरोपी अरबाज उर्फ तांबा यह पहले गांजा बिक्री का व्यवसाय करता था और इसी कारण उसे चांदूर रेलवे पुलिस ने गांजा बिक्री करते समय रंगे हाथ पकड़ लिया था। नांदगांवपेट थाना क्षेत्र में आने वाले कॉटन जिन कारखाने के पास तेज रफ्तार से दौड़ रहा आयशर ट्रक पलटने से एक युवक की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मृतक और जख्मी मध्य प्रदेश के मुल्ताई तहसील में आने वाले बाबरपुर ग्राम के रहने वाले हैं। यह दुर्घटना मंगलवार 25 जून की रात 10:30 बजे के दौरान घटित हुई। दुर्घटना में मृत युवक का नाम दिलीप सुभाष वटकाले उम्र 35 है, जबकि जख्मी के नाम दिलीप जीवन पवार और सुखराम गुलाब पवार बताया गया है।